Subscribe now and press the bell icon. तो जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से नारद जी ने प्रश्न किया और संकादियों ने इस भागवत की महान महिमा का वर्णन किया। वह पूछते हैं, नारद जी पूछते हैं कि संकादिकों ये बताइए, क्या श्रीमद् भागवत महात्मा, श्रीमद् भागवत की शक्ति इतनी अधिक है, इतनी अधिक महानता है कि ये पापियों को भी मुक्त कर सकती है? बोले हाँ। संकादी कहते हैं, सुनिए नारद जी, एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी तुंगली। दोनों ही गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। घर में सब कुछ था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर कहते हैं ना, परिपूर्ण केवल ब्रह्म है, बाकी हम सब के जीवन में एक न एक कमी रह ही जाती है। वह कमी होती नहीं है, पर माया के द्वारा हमें उस कमी का एहसास होने लगता है। उसी एहसास को हम अपूर्णता कहते हैं। आत्मदेव जो है, उनके पास धन धान्य की कमी नहीं है, स्वरूप है, ज्ञान है, वाणी में शक्ति है, लेकिन फिर भी उनके अंदर, उनके जीवन में उन्हें एक मलाल है। वह मलाल क्या है? उनकी एक भी संतान नहीं है। वे इसी दुख से दुखित रहते हैं और हमेशा यही कामना करते हैं, जिस भी ब्राह्मण के पास जाते हैं, जिस भी गरीब की सहयोग करते हैं, दान करते हैं, तो एक ही अभिलाषा से कि मुझे पुत्र हो जाए। पर आत्मदेव जी को बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव जी अपने भाग्य को कोसते हुए तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे और अपने प्राण त्याग नहीं चाहते थे कि उनके सामने एक सन्यासी आ गए। वे सन्यासी जल पीने को उद्यत हुए और जैसे ही हाथ में जल लेकर के पिया तो देखते हैं कि किसी ने मेरे पांव जकड़ लिए हैं। नीचे देखा तो आत्मदेव जी सन्यासी के चरणों में पड़े हुए थे। सन्यासी ने देखा कि ये तो कोई ब्राह्मण है। पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इतने परेशान किस बात से हैं कि आपको मेरे चरण इस प्रकार पकड़ने पड़ गए हैं? तब आत्मदेव जी कहते हैं, मुझे कोई संतान नहीं है, मेरे घर में धन धान्य है। जिसने जो बताया, किसी ने कहा गौदान करो संतान हो जाएगी, मैंने वो किया। किसी ने कहा चावल आदि भिक्षा में दो, मैंने कई वर्ष तक संतों का भंडारा कराया। किसी ने कहा औषधियां बांटो, धन्वंतरी भगवान प्रसन्न होंगे, मैंने वो भी किया। हर प्रकार से मैंने साम दाम दंड भेद सारे प्रयास कर लिए, पर मुझे संतान नहीं होती। मुझे तो कभी कभी स्वप्न में मेरे पूर्वज, जब मैं पितरों का जल देता हूँ तो स्वप्न में आके दिखते हैं और बड़ी गर्म सांसों से मेरे दिए हुए उस जल को ग्रहण करते हैं। और स्वप्न में जब मैं अपने पूर्वजों से पूछता हूँ कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे बाद हमें जल कौन देगा, इस प्रश्न से हम अशांत हैं। मेरे पूर्वजों को भी जो अशांति दे और मेरे भी मन का, बुद्धि का दुख का कारण है, ऐसा यह जो प्रश्न है कि मुझे संतान कैसे होगी, उसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। सन्यासी ने आत्मदेव जी के ललाट की रेखाएं देखी, माथे की रेखाएं देखी। देखिए, एक तो होती है ज्योतिष विद्या और एक होती है आध्यात्मिक विद्या। जब मनुष्य के अंदर बहुत धैर्य होता है, अपार समझ होती है और उसकी दृष्टि परमात्मा के चिंतन से जुड़ जाती है, तो वह आपके ललाट को देख के, ऐसा वह संत आपके ललाट को देख के बता देगा कि आपके भाग्य में क्या है और क्या नहीं। ऐसे ही ये सन्यासी थे। इन्होंने
आत्मदेव से कहा कि आत्मदेव, तुम्हारा मस्तक कहता है कि इस जन्म नहीं, सप्त जन्म देतेन पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हें संतान नहीं हो सकती है। इसीलिए शांति रखो और परमात्मा का भजन करो, केवल इसी से तुम्हारी मुक्ति है। तब आत्मदेव कहता है, हे सन्यासी महात्मा, आप नहीं जानते कि जब बच्चे गोद में खेलते हैं और हमारे सामने वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो मन को कितनी प्रसन्नता होती है। ये बच्चे, ये संतान बुढ़ापे का सहारा होते हैं, हमारी लाठी होते हैं। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एवं, आपने जिस संन्यास धर्म को ग्रहण किया है ये तो सूखा है, इसमें रस नहीं है। रस तो अब है जब बेटा हमारी गोद में पेशाब करे, जब नन्हे नन्हे पांव घर के आंगन में खेले, जब छोटे छोटे हाथ हमारी उंगली पकड़ करके चले और हम उन्हें चलना सिखाएं, जब हम उन्हें लोरी सुनाएं, तब हमें आनंद आता है। यही तो गृहस्थ धर्म की महानता है। अरे पुत्र पौत्रों से भरा हुआ संसार ही आपको संपूर्ण बनाता है। सन्यासी समझ गए भैया इसके अंदर तो परिवार की प्रति जो प्रेम है, आसक्ति है, जो इसका हट है, वो बहुत ही कड़ा है। इसीलिए अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया और बता दिया कि तुम्हारी पत्नी अगर 1 वर्ष तक जमीन पर सोएगी, सत्य बोलेगी, कटु भाषण नहीं करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, किसी को दुख नहीं देगी और एक ही भोजन को 1 साल तक करेगी, और ऐसा भोजन जो बिल्कुल नमक मसाले से रहित हो, मिर्ची मसाला ना हो, जिसमें शांत भोजन करेगी, फल खाएगी और इस दिए हुए मेरे प्रसाद को, फल को ग्रहण करेगी, परमात्मा का भजन करेगी, तो ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारे 7 कुलों को, 7 जन्मों को तार देगा। 3 कुल और 7 जन्म को तार देगा। आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हारी तर जाएंगी और जो तुम्हारी पत्नी है उसका मायका, तुम्हारा मायका अर्थात तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी तर जाएंगी। इतना कह करके सन्यासी आत्मदेव को प्रसन्न करके चले गए। आत्मदेव तो नाश्ता गाता हुआ आ रहा है और आज बड़ा प्रसन्न है कि जिस फल को मैं प्राप्त करना चाहता था, जिस आशीर्वाद को मैं चाहता था, आज वो सन्यासी के माध्यम से मिल गया। सन्यासी के शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी महात्मा थे। पत्नी ने देखा आत्मदेव जी आज बड़े खुश हैं, पूछा क्या कारण है। आत्मदेव जी कहते हैं, अरे प्रिय सुनो धुंधली जी, आज हमें एक सन्यासी महात्मा मिले थे, उन्होंने कहा है कि ये फल अगर आपकी पत्नी ग्रहण करेगी तो उससे एक बड़ा ही महान और दिव्य बालक होगा जो हमारा नाम रोशन कर देगा। अब वो फल आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली ने कहा आप जाओ, मैं वहां करके आपको बता दूंगी। आत्मदेव जी तो अपनी पंडिताई में, पूजा पाठ में, कथा वाचन में निकल गए। यहां धुंधली अपनी एक सहेली से कहती है कि देख सहेली, मेरे पतिदेव बैठे बिठाए मुसीबत ले आए। अरे मुझे संतान नहीं हो रही थी तो सन्यासी से फल लेकर के आ गए। सहेली कहती है तू तो बड़ी भाग्यशालिनी है कि तेरे पति तेरे बुढ़ापे के लिए इतना सोचते हैं, तुझे संतान हो जाए, तेरा जीवन सफल हो जाए। जब एक महिला को संतान होती है तो वो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। पर वो कहती है धुंधली कि नहीं नहीं, अगर मैंने ये फल खाया और मेरे गांव में डाकू आ गए तब मैं क्या करूंगी। अगर मैंने ये फल खाया तो मैं भाग नहीं पाऊंगी और डाकू मेरा सब माल मता समेट के ले जाएंगे। देवरानी, ननद रानी, जेठानी, मैं भाग नहीं पाऊंगी तो मेरे घर से चोरी चोरी करके सारा सामान ले जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे तर्क उसने प्रस्तुत किए। उसकी सहेली ने भी कहा तेरी माया तू ही जान, और चली गई। यहाँ अगले दिन आत्मदेव जी ने पूछा क्यों पंडितानी जी, जो फल आपको दिया था वो खा लिया? बोले हाँ खा लिया, पर उसने वो फल नहीं खाया और वो फल उसने गऊ को खिला दिया। ब्राह्मणों के घर में जो गऊ बंधी हुई थी उसको खिला दिया।
और अगले दिन उसकी बहन जब उससे मिलने आई तो सारा वृत्तांत कह सुनाया और बड़ी परेशान हताश थी धुंधली। तो उसकी बहन ने कहा चिंता ना कर, अरे मुझे देख, मेरे 12 बच्चे हो गए हैं, 1 दर्जन बच्चों की हमारे यहाँ जगह हो गई है। अब तू एक काम कर, ये जो मेरा 13वां बालक होने वाला है ये तू धर ले और हमें कुछ धन दे देना। देखो भैया परमात्मा की विडंबना, जिस घर में धन होता है उस घर में लोग तरस जाते हैं कि संतान हो जाए, और जिस घर में संतानें ही संतानें होती हैं उस घर में खाने को नहीं होता। एक बार गुरुदेव भागवत भूषण स्वामी दीनदयालु पांडे जी महाराज हिमाचल में ग्रेट में कथा कर रहे थे। पहाड़ी इलाका है, सुबह सुबह टहलने निकले, देखा तो एक पहाड़ी महिला अपनी पीठ पे 2 बच्चों को बांधे हुए है, कमर में एक बच्चे को बांधे है, एक बच्चे को एक हाथ में लिए है और एक हाथ से कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रही है। महाराज जी ने पूछा भाई ये किस कारण से? तो बोले कि रात में इन्हीं लकड़ियों से हमारे यहाँ चूल्हा जलता है। तो देखो भैया, एक के यहाँ अगर चूल्हा जलाना है तो 4-4, 5-5 बच्चों को अपनी छाती से लपेट करके महिला को पहाड़ों पर जा करके कांटों से भरे हुए जंगल में लकड़ी काटनी पड़ती है। और एक देखो मखमल के गद्दे में सो रहे हैं, खाने को व्यंजन ही व्यंजन, भोग ही भोग है, पर संतान नहीं है। 30 साल की उम्र में बीमारियां घेर लेती हैं, 35 साल की उम्र में जबान लड़खड़ाने लगती है, बोला नहीं जाता। और पता करो कि भैया ये कौन है, किस परिवार से हैं, तो पता चलता है फलाने सेठ के बच्चे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? बोले समाज की सेवा कर रहे हैं। क्यों? बोले इनके संतान नहीं है, क्या करेंगे इतना? तो भैया जिसके घर में खाने को है उसके घर में खाने वाला नहीं है, और जिसके घर में खाने वाले बहुत सारे हैं उसके खाने को अन्न नहीं है। यही इस संसार की ऊहापोह है और इसी से हमें पार जाना है। धुंधली की बहन के 1 दर्जन बच्चे थे। जब अगला बच्चा हुआ तो उसने वह बच्चा धुंधली को लाके दे दिया। यहाँ धुंधली भी नियमित रूप से आत्मदेव जी को झूठ बोलती जा रही है कि मेरे गर्भ आ गया है, पेट में कुछ न कुछ बांध ले, और नाटक करे। आत्मदेव जी तो सीधे साधे, वो समझे सन्यासी का फल धुंधली ने खा लिया है और उसी का भी प्रभाव है, पर वो नहीं जानते थे कि धुंधली षड्यंत्र रच रही है। धुंधली ने कुछ पैसे देके अपनी बहन का बेटा ले लिया। अब आत्मदेव जी को जाकर के बता दिया गया भैया संतान हो गई है। आत्मदेव जी भी बड़े खुश हुए। आत्मदेव जी ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज पूरे दिन का भोजन हमारे यहाँ होगा। उसी समय गौ के भी मनुष्याकार बालक हुआ। जितने लोग आए भोजन करके आशीर्वाद देते और गोकर्ण के भाग्य की सराहना करते कि बताओ एक समय तो एक भी बालक नहीं था और आज इसके गौ के भी मनुष्याकार बालक हुआ। गौ के मनुष्याकार बालक हुआ उस सन्यासी के फल से। कान जो थे वो लंबे लंबे थे, गाय के समान, इसीलिए आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। और जब धुंधली के बालक हुआ उसके नाम रखने की बारी आई तो आत्मदेव जी नामकरण संस्कार को उद्यत थे कि धुंधली ने रोक दिया, कहा नहीं नहीं, मैंने इसे अपने गर्भ में रख करके जन्म दिया है, इसलिए मैं ही इसका नाम रखूंगी। मैं धुंधली तो ये धुंधकारी। इस प्रकार से उसने हट करके उसका नाम धुंधकारी रख दिया। समय के साथ दोनों बड़े हुए। धुंधकारी महान चोर, कपटी, दुराचारी निकला। बच्चों को गोद में लेता खिलाने के बहाने और कुएं में फेंक आता। शव हस्तेन भोजनम, रात जब कोई मर जाता है ना तो उसके हाथ में फल रखा जाता है, और ये फल जो होता है ये जब वो मर जाता है उसके हाथ में रखा हुआ जाता है। ये बहुत ही पापमय भोजन माना जाता है। लेकिन ये रात में कुत्तों के साथ, भेड़ियों के साथ, गलत जीवों के साथ शिकार के टोह में जाता और शमशान की भूमि में बैठ करके शराब पीता। शव हस्तेन भोजनम, मरे गले के छुए का भोजन करता। स्नान ध्यान पूजन आदि कुछ भी नहीं करता, उल्टा लोगों को सताता। धीरे धीरे इसका दुराचार बढ़ता गया और ये वैश्यावृत्ति को अपना गया। आत्मदेव जी को पता चला कि मेरा पुत्र धुंधकारी वैश्यावृत्ति, वैश्यगामी हो गया है। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखों से आंसू झर 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 रहे थे।
कि उसी समय गोकर्ण जी आ गए। आत्मदेव जी की ये दुर्दशा देख के गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्या हुआ है, आप क्यों इतने दुखी बैठे हैं। आत्मदेव जी ने धुंधकारी के कर्मों की गिनती सुनाई तो गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहते हैं कि कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारण। अरे पिताजी 50-60 साल का रिश्ता है, उसमें भी कई बार संयोग वियोग होते हैं। बच्चा जब 4वीं-5वीं क्लास में आता है, 10-12 साल का होता है, तो हॉस्टल चला जाता है, पढ़ाई करके आता है तो कॉलेज में लग जाता है, कॉलेज की पढ़ाई के बाद कोचिंग, और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। बोले 25 साल में उसका ब्याह हुआ और उसकी पत्नी उसे ले गई। कुछ समय का संयोग है, उसके बाद तो वियोग ही वियोग है। पिताजी ये ध्यान रखिए, इन संसार में सबसे वियोग होना है, लेकिन एकमात्र जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो परमात्मा के पादारविंद चरणारविंद होना चाहिए। इस प्रकार से जब गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को उपदेश किया तो आत्मदेव जी ने शास्त्रों को तो पढ़ा था, अब उनके प्रज्ञा चक्षु मन के नेत्र जाग गए। उन्होंने संन्यास ले लिया और जंगल में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते उन्हें भी परमात्मा के लोक की प्राप्ति हो गई और ये पांच भौतिक शरीर छूट गया। यहाँ धुंधकारी वैश्यावृत्ति में इतना संलग्न था कि उसने सारे बर्तन भाड़े बेच डाले और धुंधली को एक दिन जब कुछ नहीं पता था तो उससे कहता, धुंधली चल, पिताजी ने जो माल रखा है निकाल। धुंधली भी भयभीत हो गई और रात में अंधेरे कुएं में जाके कूद गई। अब तो ना पिताजी बचे न माताजी बची, भैया गोकर्ण निकल गए तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी वैश्याओं को घर में ही ले आया। अब तो जो कुकर्म दुराचार छुप छुप के करता था वह सबके सामने करने लगा। यहाँ पर आते जाते गांव के यात्रियों को लूटना, पाप में वृत्तियों से धन जोड़ना, इस प्रकार से कुकर्म में वह लगा रहता। एक दिन पांचों वैश्याओं ने देखा कि ये तो आज बहुत सारा धन लूट के आया है, तो उनमें से सबने ये विचार किया कि देखो हम तो वैश्याएं हैं, हमारे तो ना जाने ऐसे कितने पति होंगे, क्यों ये हमारे शरीर में प्रेम रखता है, हम क्यों इससे मोह रखें। और वैसे भी ये प्रायः चोरी करता है, किसी दिन राजा ऐसे पकड़ करके मृत्युदंड दे देगा, इसीलिए क्यों न चलो हम ही इसे मार दें। इस प्रकार से निश्चय करके आंगन में, घर के आंगन में खटिया में सो रहे धुंधकारी के हाथ चार वैश्याओं ने बांध दिए और पांचवी वैश्या ने अंगारा लिया और चिमटे से खोलता हुआ अंगारा उसके मुंह में डाल दिया, जिससे वो मर गया। जब लोगों ने पूछा कि भाई धुंधकारी तो दिखता नहीं, बोले इस बार वो बहुत लंबी चोरी करने के लिए गए हैं। और एक दिन पांचों वैश्याएं रात के अंधेरे में धुंधकारी जो कुछ चोरी करके लाया था, जो कुछ उसका पैतृक धन था, सब लूट के भाग गई। वो घर खाली हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते हुए अपने गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि आज मेरा घर खाली पड़ा है, अंधेरा है, कोई मुझसे मिलने आएगा नहीं, तो चुपचाप जाके घर के आंगन में सो गए। यहाँ पर गोकर्ण जी को आया देखकर धुंधकारी कभी प्रेत बनता, कभी पिशाच बनता, कभी अग्नि बनता, कभी वायु बनता, कभी जल का रूप लेकर के माया से कई रूप बना करके अपने भाई को अपने परिस्थिति का, अपनी स्थिति का बोध कराने का प्रयास करता कि भैया मैं भी यहाँ हूँ। बोल तो सकता नहीं क्योंकि पाप उसने बहुत अधिक किए हैं। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई भटकती हुई आत्मा है। गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का तो उस धुंधकारी की प्रेत योनि में कुछ पापों का क्षय हुआ, बोलने की क्षमता आई और उसने कहा कि भैया मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी, मैंने बहुत सारे पाप किए थे। गोकर्ण जी कहते हैं मैंने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध किया था। धुंधकारी कहता, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायो परम किंचित त्वं विचारे सांप्रतम। अब तो कुछ और उपाय कीजिए। इसी प्रकार से गोकर्ण जी पूरी रात सोए नहीं। सुबह सभी गांव वासी उससे मिलने आए। गोकर्ण जी ने सब गांव वासियों को ये सारा समाचार बताया कि धुंधकारी अभी भी प्रेत बन के भटक रहा है। बड़े बूढ़ों ने कहा कि भैया इस ग्रंथ को पढ़ो, इस ग्रंथ को पढ़ो, इस ग्रंथ में देखो। किसी भी ग्रंथ में जब कोई भी उपाय नहीं मिला तो एक पैर से खड़े होकर के और दोनों हाथ उठा करके सूर्य भगवान की उपासना गोकर्ण जी ने प्रारंभ कर दी। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत का महापारायण होना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण होना चाहिए। गोकर्ण जी यजमान बन के बैठ गए। एक ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने भागवत का पाठ कराया और उसी स्थान पर एक 7 बांस की एक डंडा, 7 गांठ से बना हुआ एक बांस का डंडा, उसमें
प्रतिष्ठित कर दिया सामने, और उसमें आकर के धुंधकारी बैठ गया। 7 दिन में कथा सुन के एक एक करके 7 गांठें टूट गई और धुंधकारी मुक्त होकर के दिव्य रूप धरो जाता। तुलसीदाम मंडता पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता, दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु के ही समान सबके देखते देखते प्रकट हो गया। वैष्णव भक्त विमान लेकर के विष्णु पार्षद आए और मणिमय, मणि से बने हुए, सोने से मढ़े हुए विमान पर बिठा करके जब धुंधकारी को ले जाने लगे तो गोकर्ण जी क्या कहते हैं? गोकर्ण जी कहते हैं केवल और केवल धुंधकारी को ही क्यों, सबको आप विमान पर ले जाइए, सभी की मुक्ति होनी चाहिए। तब वैष्णव पार्षदों ने कहा कि इसने निराहार रहकर के 7 दिन तक कथा सुनी और उसका बहुत चिंतन किया, जिससे इसके पाप समाप्त हो गए हैं। अब आप अगली कथा कराइए और जो मन लगाकर सुनेगा उसे हम लेने के लिए फिर आएंगे। गोकर्ण जी ने फिर से कथा कराई। इस बार अश्व चांडाल जाते हैं, जितने भी कुत्ते आदि भी जो जीव थे, जितनी होनी थी, सबने कथा सुनी और सभी के मुक्ति हो गई। दिव्य विमान पर उस नगर के, उस गांव के सारे निवासी जाकर के वैकुंठ पहुंच गए और मुक्त हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकं योगी दुर्लभम। त्रेता युग में जब राम जी सरयू नदी से साकेत धाम पहुंचे थे तो उनके साथ कई अयोध्यावासी भी चले गए थे। कुछ ऐसा ही ये दृश्य था। गोकर्ण जी के पीछे पीछे पूरी तुंगभद्रा नदी के किनारे के ग्रामवासी भी उस कथा को सुन करके विमानों में बैठ करके वैकुंठ को साकेत चले गए। तो भैया ये ऐसा श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, जो इसे सुनता है वो मुक्त हो जाता है। अब आगे की कथा प्रथम स्कंद से हम आपको बाद में कल सुनाएंगे। जय जय श्री कृष्ण।